हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आईटीआर 1 जो होता है, जो एक सैलरीड पर्सन, सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए होता है, उसको हम लोग कैसे खुद से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो मैं भी एक सैलरीड एम्प्लॉयड हूँ, मैं भी एक आईटी सेक्टर्स में काम करता हूँ। तो मैं पिछले 5 साल से मैं खुद से आईटीआर फिल करता हूँ। तो वही मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग आईटीआर फाइल खुद से कर सकते हैं, जो उसके थ्रू, ठीक है। बट इसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कैसे खुद से पता कर सकते हैं। तो आप लोग ये भी देखिएगा कि आप लोग जिस कंपनी में काम करते होंगे उस कंपनी से आपको फॉर्म 16 मिलता है। उस फॉर्म 16 के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आईटीआर 1 जो होता है, जो एक सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए होता है, वो आप खुद से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, तो जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपको स्टिल कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, तो हम वहां पे आपका ये डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे पूरा डिटेल्स में हम लोग समझते हैं कैसे फाइल करते हैं। तो गाइस, जैसे कि देख रहे हो, मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम जो ब्राउजर्स है वो ओपन कर लिया। आप कोई भी ब्राउजर्स यूज कर सकते हो, मैं बेसिकली गूगल क्रोम यूज करता हूँ, तो गूगल क्रोम ओपन कर लिया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है उसमें सबसे पहले हमें एज इनकम टैक्स पोर्टल हमें सर्च करना है। तो मैंने जैसे इनकम टैक्स पोर्टल सर्च किया, तो यहाँ पे देखो, ये जो इनकम टैक्स पोर्टल है, जो फर्स्ट लिंक है, इस फर्स्ट लिंक को हमें क्या करना है, इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके हमें ओपन करना है। तो जैसे मैं इस इसको क्लिक करूंगा, तो देखो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन हो गया। ये जो हमारा पोर्टल है, ये पूरा इनकम टैक्स का गवर्नमेंट पोर्टल है, ठीक है। आपको देखते होंगे बहुत सारा एडवर्टाइज आता है, आपको ईमेल आता होगा कि आप इस पोर्टल के थ्रू करो तो आपको डिस्काउंट में हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली फ्री में आप कर सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस, मतलब आईटीआर फाइल करने का बेसिकली चार्जेस नहीं लगता है। चार्जेस इन द सेंस ऑफ क्या होगा कि अगर आपका टैक्स वहाँ पे जब आप फाइल करोगे, लास्ट में सबमिट करने को, वहाँ पे जो आएगा कि टैक्स आपको कितना भरना है या आपको कितना रिफंड, वो चार्जेस लगेगा जैसे एज यूजुअल जो टैक्स हमें लगता है। बट कोई भी जैसे फाइलिंग चार्ज, पोर्टल चार्ज या सर्विस चार्ज जो होते हैं, यहाँ पे टोटली फ्री है। ये इनकम टैक्स का ओन पोर्टल है, मीन्स इनकम टैक्स का खुद का पोर्टल है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड पोर्टल है। तो यहाँ पे आके आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो, आप देख रहे होगे, यहाँ पे देखो, दो बटन देख रहे होंगे, एक लॉगिन और एक रजिस्टर का। अगर आप फर्स्ट टाइम राइटर फाइल कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इस रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो आपको एक नया स्क्रीन खुलेगा और यहाँ पे देखो, नया स्क्रीन खुला। जैसे ही नया स्क्रीन ओपन होगा, तो इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें देखो, ये आपको रजिस्टर करने बोल रहा है, ठीक है। अब रजिस्टर करने के लिए देखो, यहाँ पे रजिस्टर करने बोल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टैक्स पेयर कैसे, किसके लिए रजिस्टर करना था, बाय डिफॉल्ट टैक्स पेयर सेलेक्टेड है, तो आप यहाँ सेलेक्टेड कर सकते हो या फिर आप अदर कर सकते हो। बट आप जब सैलरीड क्लास के हो, तो आपको टैक्स पेयर से करना है और यहाँ पे पैन नंबर देके आपको आगे का प्रोसीड करना है। अगर आपको इसके रिलेटेड भी वीडियो चाहिए कि हम लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप हमें बताएंगे और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको इसके रिलेटेड भी वीडियो चाहिए, तो आप उसके बाद मैं उसके बाद आप लोग के लिए नया एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग चलते बेसिकली बैक करके यहाँ से और हम लोग चलते लॉगिन पोर्टल पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन पोर्टल जो हमारा मतलब मैंने पिछले 5 साल से भरते आया, तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। तो मैं लॉगिन करता हूँ एंड लॉगिन करने के बाद, ठीक है, यहाँ आप लोग को बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए, और जैसे ही लॉगिन बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ देखो लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पे आपका पैन नंबर डाल के उसके बाद आपको आगे प्रोसीड करना। इंटर योर यूजर आईडी इन द यूजर आईडी इन द सेंस क्या, आपको पैन नंबर अपना डालना है। यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा, ठीक है। और आधार नंबर या भी और कुछ आईडी आप क्रिएट किए हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं नॉर्मली लोग पैन नंबर ही एज अ यूजर आईडी रखते हैं, तो वो मैं पैन नंबर यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे जैसे, तो देखो, अब जैसे पैन नंबर आप यहाँ पे एंटर किए, उसके बाद आपका ये जो कंटिन्यू बटन पहले डिसेबल्ड था, अभी वो इनेबल्ड मीन्स थोड़ा हाईलाइट कलर में हो गया। आप इस पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करोगे जैसे ही, तो उसमें आप जो आप सिक्योरिटी मैसेज या क्वेश्चन सेट किए होगे जब रजिस्टर करते हो, वो आपको दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है कि
ये आपका वैलिड मैसेज है जो आपने सेट किया था। तो मेरे केस में ये वैलिड मैसेज है, तो मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के लॉग इन करूंगा। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कंटिन्यू बटन देख रहे हो, आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, या फिर आप अगर रजिस्टर्ड हो और ऑलरेडी पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड करके फिर से पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अगर इसका भी प्रोसेस आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कैसे हम लोग पासवर्ड रीसेट यहाँ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा लॉग इन हो जाएगा। अब लॉग इन हो गया, ये इंटरफेस है, ठीक है, ये पूरा आपका लॉगिन मीन्स लॉगिन होने के बाद ये इंटरफेस है, यहाँ से आईटीआर एक्चुअली चालू होता है। अगर आपको उससे पहले आपको आईटीआर के डिटेल्स देखने हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। तो सब उससे पहले यहाँ पे देखो सर्विस क्या है, कितने सर्विस है, ये सारे सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ऑथराइज पार्टनर्स मीन्स ये ऑथराइज पार्टनर्स है। ई फाइलिंग में क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इनकम टैक्स फॉर्म यहाँ से फाइल कर सकते हो, ई ई पे यहाँ से कर सकते हो, सबमिट टैक्स ये कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली अभी मेरे को ऑफिस से आई फॉर्म 16 मिल गया, और ओके एक्चुअली मेरे ऑफिस से जो फॉर्म 16 मिला वो ऑलरेडी आपको जो फॉर्म 16 में डिटेल्स रहते हैं वो यहाँ पे आईटीआर जब आप प्रोसीड करोगे आप अपने पैन नंबर से तो आपको ये प्री फिल्ड डेटा दिखेगा। अगर प्री फिल्ड डेटा नहीं हुआ तो आप उसका हेल्प लेके आप आईटीआर 16 का हेल्प लेके यहाँ से आप अपना जो अमाउंट जिस तरह से है उस तरह से फिल कर लोगे और फिल करके प्रोसीड करोगे। सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ एआईएस पे, और यहाँ पे देखो ये लोड हो रहा है, कुछ देर टाइम लगेगा, ठीक है। लोड होने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स मिल जाएगा, आपका टैक्स के बारे में क्या है, यहाँ से आप एनुअल इंफॉर्मेशन एआईएस डाउनलोड कर सकते हो, सारा आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके मीन्स आपका खुद का जो, अगर आपके केस में आपका जो पैन आईडी है वहाँ यहाँ पे दिख जाएगा, एंड किस फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए यूज कर फाइल कर रहे हैं अभी। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसका लास्ट डेट अभी इसी मंथ में 31 तक है। उसके बाद अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपको फाइन पेनाल्टी चार्ज देना पड़ेगा। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो आप कर सकते हो। यहाँ से आप डिटेल्स ले सकते हो, या तो अगर आपका फॉर्म 16 आपको कंपनी आपकी कंपनी दे चुकी है तो इट्स यूज ईजी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे चलो होम पे, अपना प्रीवियस टैब पे चलते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद प्रीवियस टैब पे आया ये इनकम टैक्स का। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, हम एक सैलरीड क्लास वाले हैं, हमें क्या करना है यहाँ पे आईटीआर जो सेलेक्ट असेसमेंट ईयर है, यहाँ पे सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। अब किस ईयर के लिए आप ये करना चाहते हो, फाइल करना चाहते हो। असेसमेंट ईयर और एन फाइनेंशियल ईयर में डिफरेंस होता है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर अगर आपका 2025-26 है तो वो असेसमेंट ईयर एक साल आगे होता है। जैसे लाइक मेरा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है तो ये असेसमेंट ईयर 2026-27 में आएगा, जो कि यहाँ पे करंट ए वाई लिख के आया। ए वाई मीन्स असेसमेंट ईयर। तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। असेसमेंट ईयर मींस फाइनेंशियल है 2025-26 के लिए हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, आपको कैसे मोड करना है। रिकमेंडेड यहाँ पे देखो दिया हुआ ऑनलाइन रिकमेंड, क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन करने आए हैं तो हमें ऑनलाइन का ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट कर लो क्योंकि ये रिकमेंडेड है। और ऑफलाइन में क्या होता है, आपको फॉर्म डाउनलोड करो, फॉर्म फिल करो, फिर उसके बाद कुरियर करो, बहुत सारे मीन्स टाइम लग जाते हैं, बहुत सारे चीजें हैं जो आपको, ये उससे अच्छा बेटर है कि आप ऑनलाइन यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑनलाइन ये कर लो। तो देखो ऑनलाइन में क्या था, यूजर कैन सेलेक्ट टाइप ऑफ आईटीआर एप्लीकेबल लेटर। तो अभी आपको किस टाइप का आईटीआर फाइल करना है वो इसके बाद, जैसे मैं कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो कंटिन्यू बटन है, इस कंटिन्यू बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, इस कंटिन्यू बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके बाद ये हमें आगे ले जाएगा, वहां पे आईटीआर का टाइप हमें सेलेक्ट करना होगा। तो देखो अभी मैं इस ईयर के लिए मैं अभी फाइल कर रहा हूँ अपना। तो यहाँ पे देखो आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ये आया, यू हैव ड्राफ्ट मीन्स अभी मेरे पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए मैंने फाइल स्टार्ट नहीं किया था, अभी फर्स्ट फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो टू फाइल फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न
यहाँ पे देखो क्या लिखा, इनकम टैक्स रिटर्न इज द फॉर्म इन विच टैक्स पेयर फाइल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हिज इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मीन्स आप अपना इनकम और आपका क्या है जो इनकम टैक्स भरते हो वो सब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आप डिटेल्स दे रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ताकि वो आपका ये ऑलरेडी इसके पास रहता है बट फिर भी आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो इन द सेंस अभी जो हमारा ऑलरेडी लाइक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 12.75 लाख तक आईटीआर हम जब न्यू रिजीम में हम करते हैं और हमारा इनकम 12.75 है तो हम जीरो टैक्स पे करते हैं। तो बेसिकली अभी लोग जिसका भी 12.75 तक जो एनुअल इनकम है सीटीसी है, वो आप ऑलवेज मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑलवेज आप न्यू रेजिम में जाओ, क्योंकि वहां जीरो ऑलरेडी हो जाता है, तो ओल्ड रेजिम में जाना नहीं है। जब आपका उससे ज्यादा है और अगर बेनिफिट आपका उससे ज्यादा है, कुछ खर्चे है, बहुत सारे चीज है, तो वो आप वहां पे आईटीआर ओल्ड रिजिम के थ्रू सेलेक्ट करके आप जा सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, न्यू रिजिम में आपको रिटर्न नहीं ज्यादा चीज ज्यादा एग्जाम्शन नहीं मिलता है। आपको एग्जाम्शन बस एनपीएस का होता है जो 80 सीसीडी के थ्रू जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसके थ्रू मिलता है, जो आपका एग्जाम्शन होता है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर करता है, आपका जो कंपनी कर रही है आपके बिहाफ में, आपकी एम्प्लॉयर कर रही है, तो वो आपको एग्जाम्शन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट फाइल न्यू फाइलिंग पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, इसे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद इसको यहाँ से आगे बढ़ स्टार्ट आईटीआर फाइल करना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आया, प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। लाइक हमें क्या करना है कि कौन सा सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल, क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ तो इंडिविजुअल ही सेलेक्ट रहने देना, मुझे और कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ से सीधे प्रोसीड पे क्लिक करना है और यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना। आप यहाँ पे आ गया देखो, इनकम टैक्स रिटर्न, यू नीड टू चूज एन आईटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। लाइक आपको किस टाइप का आईटीआर फाइल करना है। लाइक मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, तो हाउ आई कैन व्हाट आई कैन चूज, आई विल चूज ऑलवेज आईटीआर वन। मीन्स जब आपका सैलरीड पोर्शन हो, आपके कहीं अदर्स इनकम नहीं है, आपका वन सोर्स ऑफ इनकम जो सैलरी से, तो आपके लिए हमेशा ये आईटीआर वन जो होता है आपके लिए एप्लीकेबल। इन द सेंस ऑफ अगर आपका कुछ इनका सैलरी से इनकम है, कुछ अदर्स इनकम हम लाइक म्यूचुअल फंड बेचे हो या शेयर बेचे हो जिसपे आपका रिटर्न मिला है, तो फिर आईटीआर टू के अंदर जा सकते हो, वो आप लोग उनके लिए एप्लीकेबल होता है। बट मेरे इन द केस ऑफ मी, लाइक मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो सैलरी से ही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप लोग को भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आईटीआर वन, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सैलरी से ही है तो आप आईटीआर वन सेलेक्ट करना है। मैं आईटीआर वन सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो डिटेल्स है आप ये पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसीड विथ आईटीआर वन करके बटन है, इस पे क्लिक कर देना है। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये पॉपअप आया, यहाँ पे देखो, इसको पढ़ लो। प्लीज नोट न्यू टैक्स रेजिम इज अ डिफॉल्ट रेजिम, काइंडली कंपेयर टैक्स लाइबिलिटी एज पर न्यू एंड ओल्ड रेजिम बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न इन ऑफ इनकम। लाइक ये क्या बोल रहा है कि आप कंपेयर कर लो कि न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम में, और उसके बाद फाइल करो आप। ठीक है, आईटीआर इनकम जो आपका फाइल है। तो मैं यहाँ पे ओके करके इस पॉपअप को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद देखो यहाँ पे आ गया आईटीआर वन इनकम टैक्स रिटर्न वन। तो यहाँ पे वैलिड योर रिटर्न ब्रेकअप प्रीफिल्ड। ठीक है, तो वैलिडेट मैं मेरा, क्योंकि मेरे को ऑफिस से, मेरे कंपनी से फॉर्म 16 मिल गया, तो मेरा प्रीफिल डेटा है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये जो गेट लेट्स गेट स्टार्ट है बटन, इस पे लेट्स गेट, ये जो बटन है लेट्स गेट स्टार्ट बटन, इस पे मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा। इस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और तो आगे प्रोसीड हो जाऊंगा, तो जो मेरा प्रीफिल डेटा है वो प्रीफिल डेटा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं इस पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये आगे ऑप्शन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। टैक्स टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्स। अगर आप लोग को ये सारा चीज, ये तीनों ऑप्शन में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो सबसे सिंपल वे है आप अदर सेलेक्ट कर लो। मीन्स आपको पता नहीं कि आपका एग्जाम हो रहा है, बेटर है, आई विल रिकमेंड कि आप अदर सेलेक्ट कर लो। अदर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखो कंटिन्यू बटन है, यहाँ पे देखो कंटिन्यू का बटन है, इस पे आप क्या करो, कंटिन्यू बटन पे आप क्या करो, यहाँ से क्लिक कर दो। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाओगे, वहां देखो फिर से यहाँ पे पॉपअप आया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिलिंग
pre-fill on editing. The, like they may be the be situations, there may be the situations where such information may not be complete. Like ये क्या बोल रहा है कि pre-fill data रहेगा, अगर इन द केस ऑफ सम लाइक वो प्रीफिल डेटा इनसफिशियंट हो या इनकरेक्ट हो, तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ फॉर्म 16 वो आप उसको क्या कर सकते हो, मीन्स उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ओके करके इसको पॉपअप क्लोज किया एंड देन इसके बाद प्रोसीड करता हूँ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न्स, लाइक लिख के आया, और रिटर्न समरी में सबसे पहला पर्सनल, देखो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का है जो मैंडेटरी होता है। इसको क्या करना है, सबसे पहले वन बाय वन जितने भी ऑप्शन आए हैं, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आए हैं, ठीक है, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आए हैं, उन सारे को क्या करना है, वन बाय वन ओपन करके हमें वैलिडेट करके कंफर्म करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल, जैसे आप इसको वैलिडेट कर दोगे तो नेक्स्ट ये हाई जो अभी थोड़ा डिसेबल दिख रहा है वो हाईलाइट हो जाएगा, जिस तरह से ये पर्सनल इंफॉर्मेशन का भी हाईलाइटेड है। तो वंस क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें इसके अंदर इसको क्लिक करना है और हमारा पर्सनल डिटेल्स कंफर्म करना है। तो यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल्स में मैं मेरा जो आप जब फाइल कर रहे हो तो आपका नाम रहेगा, सारा चीज रहेगा। तो मेरे मेरे केस में मेरा डिटेल्स यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, एक बार रिव्यू करता हूँ। मेरा इन द ये रिव्यू कर रहा हूँ। रिव्यू करने के बाद इसमें देखो, आपको अगर कुछ भी चेंजेस हो, कुछ भी आपको चेंजेस करना हो कि यहाँ पे है क्या, ये क्यों ऐसा मतलब कुछ रॉन्ग है या फिर कुछ ऐसा, तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एडिट बटन है, देखो यहाँ पे एडिट बटन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करोगे और यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो मेरे मेरे केस में इन द सेंस ऑफ बैक में जाता हूँ, मेरे केस में अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मेरे में अभी तक कुछ गलत ऐसा नहीं मिला, तो यहाँ पे वो सही है, तो मैं एडिट नहीं करूंगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो मैंने पहले सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट करके आ रहा है। यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन क्या है, देखो इतने सारे ऑप्शंस है। बाय डिफॉल्ट 13911 आ रहा है, रिटर्न रिटर्न फाइल ऑन और डेट बिफोर ड्यू डेट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 31 से पहले मैं फाइल कर रहा हूँ, राइट, 31 के बाद नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इस ऑप्शन को जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है उसी को सेलेक्ट रहने दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर डेट ये बता रहा है कि आप रिटर्न कब फाइल कर रहे हो, जिस लास्ट डेट या उससे पहले कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर, अगर आप लोग 31 के बाद कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू यू आप यहाँ पे सेलेक्ट कर चूज कर लेना कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, उसके बाद डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शंस, लाइक ये सारा चीज ऑप्शंस है। तो देखो यहाँ पे टैक्स रेजिम है, टैक्स रेजिम का ऑप्शन दिया हुआ, देखो यस और नो का ऑप्शन दिया है। यस में आप क्लिक करोगे, बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स इन कंप्यूटेशन शैल बी एज पर ओल्ड रेजिम। अगर आप यस पे क्लिक करते हो तो ये आप ओल्ड रेजिम को सेलेक्ट कर रहे हो, बट अगर आप नो पे सेलेक्ट करते हो तो ये आप न्यू रेजिम को सेलेक्ट कर रहे हो। तो मैं ऑलरेडी एम्प्लॉयर के साथ भी मैं न्यू रेजिम ही सेलेक्ट किया था, और मेरा क्या है, मेरा इनकम 12.75 लाख से नीचे है। तो मेरे को ऐसे भी अगर न्यू रेजिम में भी जाता हूँ तो मुझे जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम को ही सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड ऑप्शन है उसको सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस रिस्पॉन्स प्लीज फर्निश फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और एडिट रिस्पॉन्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन। तो नो, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयड नहीं हूँ, तो मैं एक प्राइवेट सेक्टर हूँ, तो मुझे 7th पे से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे लिए नो है। अगर आप लोग को इससे कुछ है तो आप वहाँ पे यस कर सकते हो एडिट करके। ठीक है, वेदर दिस रिटर्न नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस। तो लाइक मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से फाइल कर रहा हूँ, मेरे बेhalf में सीए नहीं फाइल कर रहे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, नो सेलेक्ट करने का ही रहेगा वो जो बाय डिफॉल्ट है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बैंक डिटेल्स जो आपका है वो आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, काइंडली यहाँ पे प्लीज डिक्लेयर द, लाइक ये सब जब रजिस्टर, ये आपको बैंक डिटेल्स जब कब प्रोवाइड करना, जब आप रजिस्टर करते हो ना, उस टाइम पे आपको वैलिडेट ये करना होता है।
तो आप ये देखना आपका ये बैंक डिटेल जो रहेगा यहाँ पे वैलिडेटेड होना चाहिए। तभी आपका अगर कोई रिफंड बनता है तो इसमें इस अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैलिडेटेड नहीं है, तो ये फिर रिफंड नहीं आएगा, आपका रिफंड होल्ड हो जाएगा। आप ये सब ध्यान दे लेना और ये कर लेना, ठीक है? उसके बाद मेरा ये सारा चीज़ सही है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको ये कोलैप्स कर देता हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे कन्फर्म बटन है। यहाँ पे देखो ये कन्फर्म बटन है। ये सारा वैलिडेट करने के बाद अगर आपका कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हो कन्फर्म बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, तो इस ये कन्फर्म कर दिया, मेरा कुछ रॉन्ग आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो वो आ रहा था ऑप्शन, मैं जब कन्फर्म कर रहा था तो बैक नहीं जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे मैं कन्फर्म करूँगा तो मेरा एक यहाँ आ रहा है, इज़ द सेकेंडरी एड्रेस एज़ सेम एज़ प्राइमरी एड्रेस इज़ मैंडेटरी। तो मतलब वो मैंडेटरी फील्ड है यहाँ सेकेंडरी एड्रेस का। अब ये पूछ रहा है कि आपका प्राइमरी एड्रेस एंड जो सेकेंडरी एड्रेस दोनों सेम है या अलग है? अगर आपका सेम है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये न्यूली ऐड किया गया अभी पोर्टल पे। यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ पे सेम एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। देखो इज़ द सेकेंडरी एड्रेस एज़ सेम एज़ प्राइमरी एड्रेस, तो मैं यहाँ पे मेरा सेम है, मैं प्राइमरी एड्रेस करके सेव कर देता हूँ। सेव करने अगर आपका नहीं अलग है, तो यहाँ पे आप नो करके आप इंडिविजुअली फिल कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ सेव कर देता हूँ, येस को सेलेक्ट करके सेव करता हूँ। सेव किया, मेरा सेव हो गया। अभी क्या करूँगा, नीचे कन्फर्म बटन पे जाऊँगा, फिर से यहाँ पे क्लिक करूँगा। कन्फर्म करने के बाद ये देखो, कन्फर्म कर दिया, अभी यहाँ पे ग्रीन टिक, यहाँ पे देखो ग्रीन टिक एंड कन्फर्म्ड लिख के आ गया। तो इससे क्या हो गया कि हमने इसको वैलिडेट कर लिया, ये हमारा सही है, ठीक है? अभी इसको कंफर्म करने के बाद अभी देखो दूसरा ये कॉलम ये हाईलाइट हो गया। अब इसमें जाना है आपको, अपना इनकम जो होता है ग्रॉस टोटल इनकम, इसको आपको वैलिडेट करना है कि आपका क्या इनकम था। तो ये आप वैलिडेट कर सकते हो फॉर्म 16 के हिसाब से। आपको फॉर्म 16 जो आपके एम्प्लॉयर्स ने दिए हैं, तो मेरे केस में मेरे को भी दिए थे, मुझे भी दिए थे, बट मैं ऑलरेडी वैलिडेट कर लिया हूँ, जो मेरा था वो सेम है। और मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा प्रीफिल्ड आ रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो लिख के आ रहा है, ठीक है, 0 लेस अलाउंस टू एग्जेम्प्ट, मुझे अभी एग्जेम्पशन कुछ नहीं था, नेट सैलरी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ये न्यू रिजिम में मिलता है 75,000 का, तो आपका ऑलरेडी वो जो अभी आपका नेट सैलरी रहेगा उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन ये रिड्यूस होकर के आपका इनकम चार्जेबल अंडर हेड ऑफ सैलरीज में ये आ जाएगा। अगर ये आप न्यू रिजिम में आपका ये वाला सैलरी 12 लाख से ऊपर जाता है, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। तो मेरे केस में ये कम है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को अभी जीरो फाइल करना है, मतलब टैक्स टोटली जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ही समझ में आ जाएगा कि टैक्स आपका क्या है। तो ठीक है, अभी ये सारा सही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, रेंट में नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा नहीं। अगर आपका है, रेंट आप लगाए हो हाउस, इन द केस केस ऑफ आप वो बाई किए हो और आप उस पे टैक्स भर रहे हो और वो रेंटेड इनकम है, आप किसी को रेंट पे दिए हो, आपको रेंट आ रहा है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स फिल्स कर सकते हो। बट अगर आप खुद रह रहे हो तो यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऐड मेंबर्स कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे उनका डिटेल्स डाल सकते हो, ऐड मेंबर्स पे क्लिक करके आप उनका डिटेल्स डाल सकते हो। मेरे केस में ये नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नहीं करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से बैक चले जाऊँगा, मेरा कोई रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं बैक आया। देन यहाँ पे B2 इनकम चार्जेबल अंडर हाउस, वही हाउस प्रॉपर्टी जो मैं बताया, ठीक है। अब B3 इनकम्स फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस से क्या इनकम है, अगर आपका बैंक से कुछ आया है इंटरेस्ट, आपका कहीं से दूसरे जगह से रिफंड कुछ मिला है, आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और उसका एग्जाम्प्ट ले सकते हो। तो देखो मेरे केस में ये बैंक, जो मैं कुछ अमाउंट थे मेरे बैंक अकाउंट में, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिला, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड यहाँ पे वो आया था। जो लास्ट ईयर में आईटीआर फाइल किया था उस पे रिटर्न आया था, मतलब इंटरेस्ट आया था, तो वो भी हमारा एक इनकम सोर्स हो जाता है। तो उसको यहाँ पे ऐड करके मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। तभी ये दोनों हो गया।
फिर अभी मैं कन्फर्म, ये हो गया। फिर यहाँ पे C3 एग्जेम्प्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस ऑफ एंड इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल। तो मेरा जीरो है तो जीरो ही रहने दूंगा, ठीक है। अभी मैं C3 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मीन्स आप कोई स्टॉक बेचे हो या कोई म्यूचुअल फंड बेचे हो, उस पे आपका कुछ इनकम है, कुछ इंटरेस्ट मिला है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने तो अभी किया नहीं है तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए जीरो है। ये सब करने के बाद आप यहाँ पे देखो, फिर से आप नीचे में देख रहे होगे, यहाँ पे नीचे में देख रहे हो कंफर्म बटन है। इस कंफर्म बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना। सारा वेरीफाई हो गया। अगर कुछ भी इसमें आपका चेंजेस है तो आप यहाँ से चेंज मैनुअली कर सकते हो हर सेक्शन में जाके। मेरा कुछ भी चेंजेस नहीं है, मेरा सेम है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद देखो यहाँ पे भी फिर से सेकंड वैलिडेट कर दिया, तो मेरा सेकंड भी यहाँ पे कंफर्म आ गया। कंफर्म आने के बाद अभी थर्ड वाला जो देखो टोटल डिडक्शन, वो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे तो टोटल डिडक्शन यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब इसके सेक्शन के अंदर जाना है, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका डिडक्शन क्या था। आप जैसे मैं बोला था एनपीएस, जो एम्प्लॉयर आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके उनके आपके बिहाफ में, तो वो आपका एक एग्जेम्पशन अमाउंट में आता है, वो यहाँ पे रहेगा। तो आप उसको वेरीफाई कर लो, ये सेम अमाउंट है जितना आपने डिडक्ट किया या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। तो अगर आपका कुछ भी चेंजेस रहता है तो आपको उसको एडिट बटन पे क्लिक करके आप इसको चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो 80 CC H कंट्रीब्यूशन टू एंजलिंग, कुछ भी स्कीम में आप कंट्रीब्यूट किए हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ मेरे केस में ये नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी जीरो आ रहा है, ठीक है। मेरा डिडक्शन अमाउंट इतना था, वो इतना आ रहा है, ठीक है। एनी अदर डिडक्शन, तो आप कुछ और अदर डिडक्शन मीन्स आपका कटा है, तो अगर कुछ कटा है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जीरो हो जाएगा। C1 टोटल डिडक्शन यहाँ पे आ गया। ये सारा वेरीफाई करने के बाद फिर से आप क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म बटन है, इस पे कंफर्म करके क्लिक करके कंफर्म कर दोगे तो ये कंफर्म्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर से कंफर्म्ड आ गया, मीन्स थर्ड जो रो है वो भी कंफर्म हो गया, आपने ये कर दिया। फोर्थ क्या है, टैक्स पेड। आप कितना टैक्स पे किए हो, इस पे भी ओपन करना है और इसको ओपन करके देखना है हर फील्ड में, ठीक है। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, लाइक आपका सैलरी से कुछ भी टैक्स कटा रहेगा तो आपको यहाँ पे टैक्स देना है, ठीक है। वो डिटेल्स प्रीफिल्ड, अगर टैक्स कटा रहेगा तो प्रीफिल्ड आ जाएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे अगर आपके प्रीफिल्ड नहीं आ रहा तो आप फिल कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर अदर सोर्सेज से आपका इनकम कटा है, मीन्स अदर्स इनकम सोर्स से आपका टैक्स कटा है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऐड मैम अनदर करके बटन है, इस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो वो डिटेल्स एंड आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, सोर्स में भी कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं कर दूंगा। अगर आपके केस में है तो यहाँ पे ऐड अनदर करके क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पर टीसीएस डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, अगर कुछ भी किए हो तो वहाँ पे आप कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते हो। मेरे केस में नहीं है तो नहीं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेम इसी लाइक ऐसे ही यहाँ पे भी है, आप के पास यहाँ पे है तो कुछ कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। तो देखो टोटल टैक्स पेड इन द, मेरे केस में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो मेरा सही है। तो मैं यहाँ से फिर से क्या करूंगा, कंफर्म बटन पे क्लिक करूंगा और कंफर्म पे क्लिक करके मैं कंफर्म कर दूंगा कि मेरा जीरो पेड है टैक्स, मैंने कुछ टैक्स नहीं पे किया। टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। देखो लास्ट रो हमारा एक्टिव हो गया। अभी टैक्स लायबिलिटी में वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, यहाँ पे आप क्या करो, क्लिक करके आपको फिर से वेरीफाई करना है। ग्रॉस टोटल इनकम आपका कितना है, टोटल डिडक्शन कितना है, देन C2 टोटल इनकम B4 माइनस C1, जो भी आपका ऐसा यहाँ पे इस दोनों का मीन्स आपका ग्रॉस में से ये जो टोटल डिडक्शन है उसको कट के आपको यहाँ पे दिख जाएगा अमाउंट, ठीक है। देन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, आप कितना टैक्स पेएबल हो, तो एक ये होता है कि इतना होता है, बट आपको क्या है, रिबेट मिल जाता है सेम अमाउंट का। अगर आपका 12 लाख से नीचे का इनकम है और न्यू रेजिम में हो तो सेम अमाउंट का रिबेट मिल जाता है, तो आपके उसके बिहाफ में वो आपका टैक्स जीरो हो जाता है। तो हमारा जीरो यहाँ पे जीरो, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट एंड फी जीरो है, ठीक है। टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट हमारा जीरो है, सारा जीरो है, क्योंकि मेरा इनकम 12 से ऊपर नहीं है, मेरा 12 से नीचे ही है ईयरली इनकम। तो मैं यहाँ पे सारा जीरो है, मैं वेरीफाई कर लिया। इस पे भी क्लिक करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा।
कंफर्म किया, यहाँ पे भी कंफर्म हो गया। अभी सारा चीज मैं वैलिडेट कर लिया, सारा कंफर्म हो गया। उसके बाद यहाँ आप देख रहे होगे एक बटन है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अगर आप ये सारा चीज वेरीफाई कर लियो तो उसके बाद आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो अपना वेरिफिकेशन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे करूंगा, मेरा सारा कंफर्म हो गया, मैं यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करूंगा और आगे प्रोसीड हो जाऊंगा। तो ये देखो आपका रिव्यू करने के लिए यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 0 लाइक अभी मेरे को क्या है, मैंने टैक्स, मेरा इनकम न्यू रेजिम में कम है, 12 लाख तक नहीं है मेरा, उससे कम है, तो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे टैक्स 0 आ रहा है। अगर आपका एक्सीड रहता है तो कितना टैक्स पे करना है आपको, वो यहाँ पे लिख के आ जाता। अगर आपको रिफंड मिलता तो वो यहाँ पे लिख के आता कि आपको कितना रिफंड मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारा चीज यहाँ पे आपको आ जाता। तो यहाँ पे मेरे केस में 0 है, तो 0 आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे ये कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपका वो जो जितने आप पहले वेरीफाई किए उसका रिव्यू फिर से कर लो, आपका क्या है इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, तो ये इसके ऊपर वो भी आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा कम है 12 लाख से, तो वो चार्जेबल नहीं है। ठीक है, वो सब आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। एंड वेरीफाई करने के बाद कैलकुलेशन ऑफ टैक्स यहाँ पे देख सकते हो। सारा करने के बाद फिर यहाँ पे ये अमाउंट पेबल और रिफंड टोटल यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाता है ऊपर में जो है वो यहाँ पे भी। तो यहाँ पे फिर से आप एक बटन देख रहे होगे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न करना है। ठीक है, ये बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म आएगा, उस पर प्रीव्यू करके आपको ये सबमिट रिटर्न करने के लिए बोलेगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस बटन पे क्लिक करता हूँ और आगे प्रीव्यू करता हूँ एंड उसके बाद जो आईटीआर फाइल को रिटर्न को सबमिट करता हूँ। तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये ऐसा प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का एक फाइल ओपन हो गया, एक लाइक यूआई ओपन हुआ। यहाँ पे आपको इस चेक बॉक्स पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है कि आपका नाम क्या है, आपके फादर्स का नाम क्या है। ठीक है, आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग रिटर्न्स इन माय कैपेसिटी एज सेल्फ। ठीक है, अगर आप खुद से कर रहे हो तो सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आपको पैन नंबर आपका वेरीफाई करना है, यहाँ पे आपका प्लेस दे देना है, आप कहाँ से फाइल कर रहे हो। तो मैं अभी मुंबई से फाइल कर रहा हूँ, तो मैं मुंबई में रहता हूँ, तो अभी मैं मुंबई में का यहाँ पे प्लेस का नाम लिख दिया। ठीक है, एंड डेट आप किस दिन फाइल कर रहे हो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ जाएगा। इफ द रिटर्न हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर टीआरपी गिव फर्दर डिटेल्स। अगर आप ये रिटर्न किसी और के थ्रू प्रिपेयर किया गया है तो आप मतलब मीन्स आपके बिहाफ में कोई सीए रिटर्न फाइल कर रहा है तो आप उसका डिटेल्स दे सकते हो। लेकिन हम खुद से सेल्फ कर रहे हैं तो हमें किसी का डिटेल्स देना नहीं है। इसके बाद यहाँ से फिर से एक बटन है, देखो प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस बटन पे क्लिक करना और इस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, इस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको आगे वैलिडेशन के लिए प्रोसीड हो जाएगा, आप आगे स्टेप पे चल जाओगे वैलिडेशन के लिए। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ प्रोसीड टू वैलिडेशन और फिर आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे मैं वैलिडेशन के लिए आया तो देखो इंटरनल वैलिडेशन आईटीआर 1 ये मेरा वैलिडेटेड, ये देखो मेरा इंटरनल वैलिडेशन हो गया कि मेरा मतलब जो भी मैं वैलिडेट किया, जो मेरा पिछले डिटेल्स में वैलिडेट किया सारा सक्सेस है, सारा सही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे वैलिडेटेड सक्सेस, वैलिडेशन सक्सेसफुल आया, नो एरर्स वेयर फाउंड। अगर आपके केस में अगर कुछ एरर आता है तो यहाँ पे एरर डिटेल्स देगा और कहाँ पे आएगा वो डिटेल्स दे देगा। उसके बाद यहाँ पे एक बटन देगा कि किस पेज पे आया है, किस सेक्शन में आपका एरर आया है, जो रॉन्ग डेटा है। तो वहाँ पे आप यहीं पे क्लिक करोगे ना तो वो सीधे उस सेक्शन पे पहुंचा देगा, आप उसको करेक्ट करके फिर से आप ये वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे केस में वैलिडेटेड है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, इसके बाद यहाँ देखो प्रीव्यू करके बटन है, मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा, प्रीव्यू पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाऊंगा। तो प्रीव्यू आप यहाँ से डाउनलोड जेसन डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जेसन डाउनलोड करने से कोई मतलब नहीं है एज यूज। तो मैं प्रीव्यू करूंगा, प्रीव्यू करने के बाद वहां पे एक जो डाउनलोड करने आएगा यहाँ पे वो डाउनलोड कर लूंगा। देखो यहाँ पे डाउनलोड प्रीव्यू आया है। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड प्रीव्यू आया है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे पहले आप वेरीफाई कर लेना इसको। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड प्रीव्यू को क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ ये फाइल। ठीक है, आप उसके बाद सारा इंडिविजुअली कर सकते हो फाइल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया, आप इसको ओपन करके प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो सारा आ गया यहाँ पे इसमें डिटेल्स। ठीक है, आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हो, प्रीव्यू करके आप देख सकते हो बाद में जब भी। देन उसके बाद यहाँ पे देखो एक नीचे आपको एक फिर से बटन मिलेगा प्रोसीड टू वैलिडेशन।
फिर इस पे क्या करोगे, आप क्लिक करके आपको वैलिडेशन के लिए बोल रहा है, तो इसके बाद इस पे क्लिक करके फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे वैलिडेशन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन पे क्लिक करता हूँ और वैलिडेट करता हूँ। अपलोड लेवल ऑफ वैलिडेशन ITR 1 सक्सेस, ठीक है। अभी ये सक्सेस है। अभी मैं क्या करूंगा, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो देखो कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, ये सबसे मैंडेट, आप इतना करने के बाद सबमिट कर दियो। अगर आप ये स्टेप कंप्लीट और वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो आपका ITR फाइल नहीं होता है। अगर आप ये भूल गए और 30 जो इसका लास्ट डेट खत्म हो गया, फिर आप वेरीफाई करने जाओगे, तो भी इन द केस ऑफ दैट आपको फाइन जो एक्स्ट्रा पेनाल्टी चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि ये जब आप ई वेरीफाई कर लोगे, वेरिफिकेशन कर लोगे, तभी आपका ये कंप्लीट होगा ITR फाइल, ठीक है। तो आप ये स्टेप भूलना मत। अगर अभी आप नहीं करना चाहते हो तो थोड़ी देर के बाद, बट लास्ट डेट से पहले आप इसको वेरिफिकेशन कर लेना। तो यहाँ क्या लिखा है, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, सेलेक्ट द वेरिफिकेशन मेथड बिलो टू फिनिश फाइलिंग। आपको ये 3 ऑप्शन दिया है, इस तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके आपको वेरिफिकेशन करना है। तो देखो नोट, प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई रिटर्न। लाइक मैंने बताया था ना कि ये आपको रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट करने के लिए ये मैंडेटरी है कि आपको वेरीफाई करना है। रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। आप जब तक वेरीफाइड नहीं करोगे तब तक ये आपको सक्सेस ITR फाइल मीन्स सबमिशन नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ई वेरीफाई नाउ, जो इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन बाय आधार OTP, प्रीबिल्ड बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट एंड प्रीबिल्ड डीमेट अकाउंट। लाइक आप आधार OTP से कर सकते हो, बैंक डिटेल से कर सकते हो, या आपके पास डीमेट अकाउंट है तो उससे भी वेरिफिकेशन कर सकते हो। सबसे इजी वे होता है आधार OTP से, फर्स्ट ऑप्शन। बट सेकंड ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ, ई वेरीफाई लेटर। यू कैन सबमिट द रिटर्न, लाइक यहाँ पे आप सबमिट करके, अगर आपको अभी ई वेरीफाई नहीं करना है तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, आप वेरीफाई अभी सबमिट कर सकते हो, उसके बाद वेरीफाई बाद में कर सकते हो। क्या दिया है, रिटर्न्स एंड नाउ you can submit the return now and verify within 30 days of submission। अगर आप मान लो ये जुलाई मंथ है, इसका 31 लास्ट है, अगर लास्ट के बाद आप किए, ये जो आज आप कर रहे हो इसके 30 डेज बाद तक, आप 30 डे विद इन 30 डेज आप इसको वेरीफाई कर लेना, नहीं तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा सबमिशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेरीफाई वाया ITR 5। यू कैन सबमिट द रिटर्न नाउ एंड वेरीफाई द रिटर्न बाय सेंडिंग असाइंड ITR 5 टू द इनकम टैक्स। लाइक थर्ड ऑप्शन में क्या कर सकते हो, अभी इस पे क्लिक करके आप अभी सबमिट तो कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक साइंड यहाँ से फॉर्म मिलेगा वो सबमिशन का, उसको साइन करके फिजिकली आपको पोस्ट करना पड़ेगा उसके एड्रेस पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एड्रेस पे। तो ये सब सारा झंझट वाली चीज है, बेटर है कि आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आपका सारा चीज फिल हो गया, सबमिट हो गया, आप तो आप ये कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन ई वेरीफाई नाउ विच इज रिकमेंड। देखो यहाँ पे रिकमेंडेड लिख के आ रहा है, यहाँ पे रिकमेंडेड लिख के आ रहा है, तो आप इससे सेलेक्ट करके आप इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू जो बटन है यहाँ पे, मैं इस पे प्रोसीड करके आगे प्रोसीड कर जाता हूँ और मैं खुद को वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन का UI आ गया, यहाँ पे पेज आ गया। आप कैसे वेरीफाई करना, आप यहाँ पे पैन नंबर अपना वेरीफाई कर लेना, ITR फाइल करना, असेसमेंट ईयर क्या था, इनकम टैक्स एप्लीकेबल एक्ट, ठीक है, वो सब है। अब यहाँ पे देखो नोट काइंडली सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ वेरिफिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल ITR रूल 12, ठीक है, IT रूल्स के थ्रू, इनकम टैक्स रूल के थ्रू। तो हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई, यहाँ पे ऑप्शन है, आई वुड फर्स्ट ऑप्शन, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। सबसे इजी वे है फर्स्ट ऑप्शन। बट सेकंड ऑप्शन क्या है, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। देन उसके बाद जनरेट इलेक्ट्रॉनिक्स वेरिफिकेशन, EBC के थ्रू कर सकते हो, थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमेट अकाउंट। ऑलरेडी हैव, उसके बाद क्या है, आई ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक EBC कोड है तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट करके कर सकते हो। अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हो तो आप थ्रू बैंक अकाउंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो थ्रू नेट बैंकिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन लास्ट ऑप्शन क्या, आई ऑलरेडी हैव एन OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। अगर आपके पास आधार OTP है
तो आप उसके थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके। मेरे पास तो अभी ये इसमें से कुछ भी डिटेल्स नहीं है और मैं रिकमेंड करूंगा कि ये फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे बेटर है। तो मैं अपने केस में क्या करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और आधार पे यहाँ पे आधार ओटीपी के थ्रू मैं वेरीफाई करना चाहूंगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो कंटिन्यू बटन है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे यहाँ पे एक पॉपअप आया और यहाँ पे पूछ रहा है कि वन टाइम ओटीपी विल बी सेंट बाय टेक्स्ट मैसेज टू द नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो ये जनरेट आधार ओटीपी का बटन इनेबल्ड हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो वो जनरेट आधार ओटीपी जनरेट करेगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल जो आधार से लिंक है उस पर आपको ओटीपी सेंड हो जाएगा, आ जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये किया, सेंड कर दिया, अभी ये ओटीपी आ गया होगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ ओटीपी क्या है। यहाँ पे देखो ओटीपी आ गया, मैं देख लिया और यहाँ पे मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल किया और यहाँ पे मैं सही ओटीपी फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वैलिडेट बटन है इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको वैलिडेट करना है। तो जैसे मैं क्लिक किया, थोड़ा लोड होगा, उसके बाद ये वैलिडेट कर लेगा। कंफर्म देखो यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद आया, वैलिडेट हो गया, कंफर्म सबमिशन टू रिटर्न, प्लीज नोट दैट द वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द रिटर्न। अगर आप इसको यहाँ पे अगर आपको अभी भी लगता है कुछ एरर है तो आप यहाँ से कैंसिल बैक करके जा सकते हो। बट अगर वंस आप इसको सबमिट कर दिए सबमिट बटन से तो उसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो मैं मेरा कुछ भी डिटेल्स रॉन्ग नहीं है मेरे केस में, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबमिट बटन है इस पे क्लिक करके मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट किया तो देखो सबमिट लेवल वैलिडेशन, यहाँ पे सबमिशन सबमिटेड सक्सेसफुली नो एरर फाउंड, ये आ गया। अभी मैं प्रोसीड करके इसका आईटीआर जो सबमिट किया हूँ उसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। गो टू डैशबोर्ड या डाउनलोड रिसिप्ट, आप जैसे डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो आपका रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से, ये डाउनलोड रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ से क्लोज करके आप गो टू डैशबोर्ड पे जा सकते हो या तो फिर डायरेक्ट आप लॉग आउट यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा हो गया। अभी आपको अगर इसके बाद आपको देखना व्यू आईटीआर स्टेटस, तो यहाँ पे देखो आपका जो आईटीआर फाइल की हो वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे व्यू आईटीआर कौन सा प्रोसेस में है उसका स्टेटस क्या है यहाँ से आप दे सकते हो। तो गाइज मैं आपको ये सारा चीज बता दिया हूँ। इसके बाद आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अगर ये वीडियोस आप लोगों को कैसा लगा, वीडियोस का फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना। वीडियोस अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कर देना एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग के लिए अच्छे वीडियोस, अच्छे टॉपिक्स, जो नेसेसरी टॉपिक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं लेके आता हूँ। इससे क्या होता है, आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग का इसमें कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होता है। तो आप हिट द लाइक बटन, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बटन। जो भी आप उस पे करोगे तो फिर क्या होगा, जो भी मेरे चैनल पे नया वीडियो आएगा वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये चलते हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।